श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का कड़वा सच। पहला, परिवार से सगा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। और कितने इम्तिहान लेगा वक्त, तू जिंदगी मेरी है फिर मर्जी तेरी क्यों। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल होता है वह उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वो सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं है। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या तूफान हमेशा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं जलधरा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में है वो हर चक्रवात, हर ऋतुओं को सह लेता है। जिसकी जड़ें दलदल में है वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म, कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह जानने के बाद ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां ये राज बयान करती है कि पेट भरते इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हो या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दे तो वो मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सभी शत्रु स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किस मोड़ पे ले आई है ये जिंदगी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और गिरना में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है कोई मशीन नहीं। लोगों को उतना ही इज्जत दो जितने में अपनी इज्जत कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने में कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं अर्थ है, इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। हम दिए इसलिए प्रज्वलित
करते हैं ताकि अंधकार को मिटा सके। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए ये है, दिया प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है, अंधकार नहीं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजय होना है तो अपने शस्त्रों को, अपने अस्त्रों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि यह अनुचित सोच परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वह भी तो मुर्दा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र ही नहीं होती है। सबक तो बहुत सिखाया है तूने ये जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर हो जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज भी डूब गया। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। कड़वा है पर सच है, किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब आप किसी पौधे को जड़ से उखाड़ते हैं तो पौधों को उखाड़ना या काटना ना केवल एक अपराध है अपितु पाप भी है। तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना हो तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही सही होता है, ताकि उस फल पर नए पौधे उपज सके। श्री कृष्ण कहते हैं, बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। ना पूरी तरह से पूरा है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है। आजकल जरूरत तय करती है कि किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं, धोखा ही मिलता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसका हिसाब वक्त जरूर लेता है। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूँ, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? ये भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? जग कर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक कुछ समय पहले अधिक काला हो जाता है। इसी तरह हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने, भय ना खाए, दृढ़ निरंतर आगे बढ़ते रहें तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि वह आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। जमाना बदल रहा है, ये कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला है, बस अपने मतलब के हिसाब से लोग बदल रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई। उनको कौन बताए, दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है।
जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। ना जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते हैं। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलता है, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन नहीं बोलता है तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। एक बार की बात है, एक गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसा कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चलता जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा हुआ व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार सह नहीं पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी इसी व्यवसाय में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया है? यह सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उससे भी मैं सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उस कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। वह यह प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मानकर हर पल सीखते रहिए। यहाँ नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखिए, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।